Hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज की क्लास को बिगिन करते हैं। तो मैंने आपको कल बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं रिवीजन कराऊंगी 2 मिनट में। तो 2 मिनट में कैसा रिवीजन करना है, तो आपको क्या करना है, एक्टिव रिवीजन करना है। क्लियर? अब आपके सामने कॉपी नहीं होना चाहिए, मैं आपको टॉपिक बताऊंगी और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको याद आना चाहिए। क्लियर? पहले मैंने ये बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्लस मैमरी ग्लैंड्स। क्लियर? इन एडिशनल मैमरी ग्लैंड्स। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, दैट इज ओवरी, कितने लेंथ में होता है, कितना पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है, और उसका बाहर वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इनर वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। क्लियर? आपको याद आ रहा है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनो मेडुला, है ना। मेडुला में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। पेरिफेरल कॉर्टेक्स में क्या होता है, तो वहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू पूरा अच्छे से बताया था कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड होती है। क्लियर? दूसरे टॉपिक मैंने आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, वहाँ पे इन्फंडिबुलम, एम्फिला, इस्थमास, फर्टिलाइजेशन वाला जगह कौन सा होता है आपको बताना है। इन्फंडिबुलम के पास क्या होता है, फिब्रिल टू कलेक्ट्स ओवा। क्लियर? उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर पे आते हैं, दैट इज यूट्रस। यूट्रस को और क्या बोलते हैं, वोम भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर आते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। अब कौन सा इम्प्लांटेशन कराता है, कौन सा साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाता है। क्लियर? तो आपको ये नहीं बोलेगा कि डिफाइन पेरीमेट्रियम या राइट अ नोट अबाउट पेरीमेट्रियम, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर बोर्ड्स में भी पूछेंगे तो 1 मार्क में पूछ देंगे कि विच अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है कौन सा स्ट्रक्चर चेंजेस करेगा। क्लियर? या फिर नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, दे विल मार्क फॉर द मल्टीपल चॉइस, तो वो उस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस चीज से मिलकर बना होता है, तो इसको और क्या बोलते हैं, वल्वा भी बोलते हैं। या कहीं पे भी अगर लिखा रहे वल्वा, मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी। पहले आप मुझे ये बताओ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस किस से मिलकर बना होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, और जोर से बोलना है आपको, जोर से बोलना है। क्लियर? लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, क्लियर, हाइपन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ एकदम छोटा सा डायग्राम बनाना है, और मैं क्या करूंगी, इस डायग्राम के थ्रू ही पूरा पोर्शन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का कंप्लीट कर दूंगी। तो आपको उसी वे में डायग्राम बनाना है। आप कॉपी में बना रहे तो थोड़ा सा स्पान करके बड़ा सा बनाना कि सब कुछ विजिबल अच्छे से हो। क्लियर? चलिए, इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। अभी मैं आपको पता ही है मैं क्या करती हूँ, पहले डायग्राम को बनाती हूँ, उसके बाद में चीज़ों को लिखती हूँ। क्लियर? जैसे मोन्स प्यूबिस के बारे में लिखना है तो वो मैं बाद में मेंशन करूँगी, पहले मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट करूँगी, उसके पार्ट्स को लेवल करूँगी। क्लियर? चलिए, अगर आपको बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है तो यू शुड इग्नोर दैट नॉइज। क्लियर? चलिए, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, दैट इज लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा। अब आपको ये सब टॉपिक बोले थे, शायद फील नहीं करना है। क्लियर? इट्स आर पार्ट ऑफ बायोलॉजी, है ना। अगर आप हंस रहे हो पढ़ने टाइम, ज़्यादा हंसी आ रहा है, अनकंट्रोल हंसी आ रहा है, तो ये चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं है फिर बायोलॉजी। क्लियर? तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से उसको पढ़ना है, क्योंकि ये सब नॉलेज होना चाहिए, तभी तो नेक्स्ट आप अगर नीट क्वालिफाई करोगे तो उसमें तो सब कुछ यही पढ़ना है। क्लियर? इसलिए अभी बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है ना।
लेबिया माइनोरा। आपको पता होगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, क्योंकि पता है आपको मेल में क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है, चाहे वो यूरेथ्रल ओपनिंग कह रहा है या फिर वहीं से स्पर्म भी आउट होता है। सो मेल के पास सेपरेट ओपनिंग्स नहीं होता है जहाँ से अगर एक ओपनिंग से स्पर्म हो और एक ओपनिंग से यूरेथ्रा हो, ऐसा नहीं होता है, यूरिन पास करे, ऐसा चीज़ें नहीं होती। उनके पास एक ही ओपनिंग होता है जहाँ से स्पर्म भी पास आउट करते हैं, सीमेन भी पास आउट करता है और जहाँ से यूरिन भी पास आउट करता है। बट अगेन अगर एक टाइम में कोई एक ही चीज़ हो सकता है, अगर एक बार अगर सीमेन पास कर रहा है तो उस टाइम यूरिन नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मेल्स हैव ओनली वन ओपनिंग, either to pass out the semen or urine, but at one time it will be only one, not both mixing नहीं होगा। क्लियर, एक बार में कोई एक ही चीज पास आउट करती है, आपको इतना क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर। यहाँ पे होता है हाइमन। उस दिन मैंने जो आपको बताया था कि हाइमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका रीजन आपको डिटेल में आज पता चलेगा आज के लेक्चर में। क्लियर। और यहाँ पे दिस इज नोन एज वजाइना। वजाइना आपको पता है फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्लियर। वजाइना क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स पीनस एंड वजाइना कॉन्टैक्ट। क्लियर। ये दोनों का काम होता है उस टाइम में। चलिए, इसके बाद आता है हियर यू सी क्लिटोरिस। क्लियर। तो आपको क्या क्या मैंने लेबल किया है, इतनी चीजें क्लियर है। मैंने बहुत सुंदर सा टाइम लेके आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैंने कौन सी चीजें कहाँ पे लेबल करी है। क्लियर। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और पहले डायग्राम को अच्छे से बनाना है। क्लियर हो रहा है ना? आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और डायग्राम को बनाना है अच्छे से। तो चलिए आप डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ कौन सी चीजें क्या है। चलिए अब आते हैं मोन्स प्यूबिस क्या होता है। तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, यहाँ पे कुशन वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है और वहाँ पे क्या हो सकते हैं, हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मोन्स प्यूबिस के बारे में क्या लिखेंगे? A cushion of fatty tissue enclosed with pubic hair। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आते हैं लेबिया मेजोरा पे। लेबिया मेजोरा के बारे में मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर आपके पास स्पेस है तो आप वहीं पे लिख सकते हो। क्लियर। लेबिया मेजोरा क्या होता है? तो लेबिया मेजोरा फोल्ड्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होता है, यानी कि टिश्यूज का फोल्डिंग होता है जो कि कहाँ से निकलता है, तो मोन्स प्यूबिस के पार्ट को एक्सटेंडिंग करते जाओ तो लेबिया मेजोरा बनता है। क्या बनता है? मैं आपको लिखवा देती हूँ कि लेबिया मेजोरा क्या होता है, फोल्ड्स ऑफ। सो हम लोग बात कर रहे थे लेबिया मेजोरा के बारे में। तो मैंने लेबिया मेजोरा के बारे में क्या बोला, इट इज अ फोल्ड ऑफ, it is a paired fold of tissues extending from mons pubis enclosing vaginal opening and this coil। तो मैंने क्या बोला, लेबिया मेजोरा क्या है? तो मोन्स प्यूबिस वाला स्ट्रक्चर आपको पता है, जहाँ पे फैटी टिश्यू का कुशन बना हुआ है, वहाँ पे हेयर्स भी हो सकते हैं। उसी का एक्सटेंशन कर लो और फोल्ड, दो फोल्ड बनते हैं, मतलब दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड लेबिया मेजोरा। अब इनको लेबिया मेजोरा क्यों बोला जा रहा है? तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको क्या लिखना है, हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू इंक्लूड्स विद प्यूबिक हेयर्स एंड लेबिया मेजोरा। दो चीजें कंप्लीट हुई। अब आते हैं लेबिया माइनोरा। तो मैं क्या करती हूँ, आई होप सो आपने इसको लिख लिया है, लेबिया मेजोरा वाला पोर्शन। क्लियर? आई नो बहुत ज्यादा कम स्लिप हो रहा है, बट इतना चलता है ना। चलते लेबिया मेजोरा कंप्लीट हो गया। अच्छे से लिखना है, डायग्राम को भी बड़ा बनाना है और सब कुछ डायग्राम में लेवल करते चलना है। जैसे मैंने यहाँ लेबिया मेजोरा लिखा, तो इसके ही नीचे आपका वो डेफिनेशन आना चाहिए जो भी मैं उसके बारे में पॉइंट्स बताए। क्लियर? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं लेबिया माइनोरा पे। लेबिया माइनोरा क्या होता है, पहले डायग्राम में देखो, वहां पे क्या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा लेबिया माइनोरा? लेबिया माइनोरा ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है और पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू बिलो कहां पे होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे होता है। कहां पे होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे। सो अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है लेबिया माइनोरा। तो इसके बारे में मैंने क्या बताया, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आपको डायग्राम में देखना है। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? लेबिया माइनोरा। तो दो पॉइंट्स आप खुद से बना के लिख सकते हो। इट इज पेयर्ड टिश्यू बिलो लेबिया मेजोरा। क्या यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं? नो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो प्यूबिक हेयर्स, नो प्यूबिक हेयर्स आर प्रेजेंट हियर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो क्लिटोरिस के बारे में आपको खुद से लिखना है, मैं डेडिकेट कर दूंगी, आपको खुद से लिखना है। दोनों के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है, यानी लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, इन दोनों के बीच के जंक्शन वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? क्लिटोरिस। क्लियर? तो एट द जंक्शन ऑफ, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? एट द जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा देयर इज अ फोल्ड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट एंड दैट वी कॉल एज क्लिटोरिस। क्लियर? वो इरेक्टाइल टिश्यू होता है। क्लिटोरिस कैसा टिश्यू होता है? इरेक्टाइल टिश्यू होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमारा क्वेश्चन आता है, अब बताओ क्लिटोरिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। आपको दूसरा पॉइंट ये भी लिखना है, इट इज प्रेजेंट अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर? एक बार और सुन लीजिए। आप आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बट छोटा मोटा डाउट अगर है तो आप फिर से इसको सुन लीजिए। क्लियर? मैं एक बार और अच्छे से आपको बता देती हूँ, आपको कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहना चाहिए, है ना। चलो पहले मैंने बताया मोन्स प्यूबिस, जो कि कहाँ पे होता है? तो फैटी टिश्यू का कुशन होता है, उसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। वहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आता है उसका एक्सटेंशन। मोन्स प्यूबिस एक्सटेंड करते करते फोल्ड ऑफ टिश्यू बनाता है, जिसको मैंने नाम दिया लेबिया मेजोरा। क्लियर? लेबिया मेजोरा के पास हेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको समझ में आया? ये क्या होता है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अब उसी के अंदर यानी कि लेबिया मेजोरा ही के बाद बिलो लेबिया मेजोरा क्या प्रेजेंट होता है? उसका छोटा भाई दैट इज लेबिया माइनोरा। वहां पे कोई हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब दोनों के जंक्शन यानी कि लेबिया मेजोरा ले लो, लेबिया माइनोरा ले लो, उन दोनों के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है एंड दैट वी कॉल एज क्लिटोरिस। क्लियर? ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है और हमेशा यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। समझ में आया? चलिए अब वेजाइनल ओपनिंग आपको दिख रहा है। क्लियर? वेजाइना एंड वेजाइनल ओपनिंग एंड देन उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है दैट इज हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? तो देखो पहले के टाइम पे ये बोला जाता था कि जिस लड़की में हाइमेन प्रेजेंट होगा यानी कि वो लड़की एकदम वर्जिन है, यानी कि वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होता है, ऐसा लड़कियाँ हॉर्स राइडिंग करती है या फिर कोई भी रीजन के कारण क्या होता है, हाइमेन सडनली ब्रेक कर जाता है। क्लियर? कभी कभी हाइमेन ब्रेक कर जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो अगर हॉर्स राइडिंग के कारण हो रहा है हाइमेन ब्रेक तो आप इसको सेक्सुअल के दर्जे से नहीं देख सकते हो, उस रीजन से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि सेक्सुअल वर्जिनिटी भी लूज हो गई। क्लियर? तो अब क्या होता है, हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके बारे में मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि बोर्ड्स में न जाने कितनी बार इससे सवाल पूछ चुके हैं। क्लियर? बोर्ड्स में नीट में भी पूछे जा चुके हैं। तो
आपको इसके बारे में अच्छे से लिखना है। क्लियर? आई होप सो आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया पोर्शन अच्छे से क्लियर हो गया। अगर 1% भी डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट डाउन करना है। जेन्युइन डाउट होगा तो मैं जरूर आपको लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, यहां पे लिखना है हाइमन may or may not be a part of female external genitalia. आपको सेम स्टेटमेंट बोर्ड्स वाले लिख के देंगे कि हाइमन मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, गिव 3 रीजंस या गिव 5 रीजंस ऐसे करके। क्लियर? आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। हाइमन जो होता है इट ब्रेक्स डाउन, मतलब मैं लिखवा देती हूँ हाइमन में गेट्स torn during post copulation or cycling, heavy exercise or insertion of vaginal tampons, menstrual cups, etc. मतलब मेरे इतना चीजें लिखने का क्या मतलब है, तो आजकल क्या होता है पीरियड्स में लड़कियां कप्स का इस्तेमाल करती है, टैम्पॉन्स, कप्स, क्लियर, मेंस्ट्रुअल कप्स आते हैं उसको इस्तेमाल करती है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए वजाइना में क्या होता है, कभी कभार हाइमन ब्रेक हो जाता है यानी टॉर्न हो जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसने सेक्सुअलिटी लूज कर ली है। क्लियर? तो मैंने वही चीजें लिखना है कि हाइमन जो है वो हेवी एक्सरसाइज के कारण, साइकिलिंग के कारण या और भी रीजंस है मेंस्ट्रुअल कप्स इंसर्ट करने के कारण भी टॉर्न हो सकता है। इसलिए हम लोग ये कंसीडर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। क्या लिखेंगे, हाइमन could not be considered as an indicator of virginity। तो रीजन क्या है आपको समझ में आया, क्योंकि हाइमन कैन ऑल्सो बी टॉर्न ड्यू टू सम अदर रीजंस ऑल्सो। सिर्फ अगर एक रीजन होता कि फर्स्ट कॉपुलेशन में ही हाइमन टॉर्न होता है तब वो डिसाइड कर सकता था कि हाँ वर्जिनिटी से डिसाइड होगी, बट ऐसा तो नहीं है। आप देख रहे हो साइक्लिन से या फिर और भी चीजें से हाइमन टूट रहा है, क्लियर, टॉर्न हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हाइमन को नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब मैं क्या करूंगी, आपको एक शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी एनसीईआरटी डिस्कशन की। क्लियर? वो भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कल से मेमोरी ग्लैंड्स पे आएंगे एंड oogenesis पे आएंगे। क्लियर? तब तक आपको क्या करना है, आपको पता है एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, नोट्स को भी कहीं